प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। शबरंग भाषा के कार्यक्रम के बाद आज साप्ताहिक कार्यक्रम हिंदी भाषा का शुरू होने जा रहा है। आप सभी का अभिनंदन है। आज जो 934वां कार्यक्रम मोहन कृति पटल का और तीसरे वर्ष की 238वीं शाम है। आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी। डॉक्टर बिजलवान साहब उत्तरकाशी से जुड़े हैं, पुरोला से। डॉक्टर चंपा बिष्ट जी हल्द्वानी से इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और हमारे इस पटल पर हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी। आप वनस्पति विज्ञानी भी हैं। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं आपका साथ देता हूँ मैं। चलिए, हम तो आपको साहित्यकार ही मान रहे हैं। इतने पटल पर रोज नई नई रचनाएं लिख रहे हैं, तो आपका अभिनंदन है कालाकोटी सर। आपसे बहुत कुछ हम सीखते हैं और आपको फॉरेस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान है और उसके साथ ही वनस्पतियों का बहुत बड़ा ज्ञान आपके अंदर है और आप समय समय पर हमारी इस ज्ञान में अभिवृद्धि करते रहते हैं। बहुत आभार, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत करता हूँ। इस पटल पर जुड़े हैं जन कवि जनार्दन उप्रेती जी। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, कुमाऊनी फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस पटल का आप सफल संचालन करते आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आज के हिंदी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रथम भाग शुरू होने जा रहा है और मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदा जी को इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने की कृपा करें। बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। जय हो। बहुत बहुत आभार है मोहनदा, बहुत धन्यवाद। ये सब रंग कार्यक्रम के बाद अब जो है एक श्रृंखला आज से चलाने का आपने निर्णय लिया। हिंदी कविता गीतों की ये श्रृंखला है और इसमें जो मैं देख रहा हूँ, जो नाम अभी तक आए हैं 50-51 लोगों की बहुत लंबी सूची हमारे पास आई है और ये हमारा सौभाग्य भी है। ये हमारे पटल का भी हम सौभाग्य कहेंगे कि इतने कीर्तिकार जो है अपने नामांकन अगर इस कार्यक्रम में करवा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है और इनकी रचनाओं को हम सुनेंगे। 1 सप्ताह तक हमारे पास टाइम है। 1 सप्ताह के अंदर हम अपने कीर्तिकारों को इस पटल पर लाकर उनकी कविताएं सुनेंगे, उनके गीत सुनेंगे और उनकी जो यादें हैं, उनके जो संस्मरण हैं वो सुनने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज हमारे पटल पर जिनकी गरिमामयी उपस्थिति है इस शुरुआती समय में, हमारे खिलानंद जी हैं और डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं, चंपा दीदी हैं और बलदेव जी हैं और हमारे इसके जो सूत्रधार हैं हमारे मोहनदा। तो आप सभी लोगों की गरिमामयी उपस्थिति है। हम स्वागत करते हैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति का और आज कोशिश करते हैं कि इस साप्ताहिक कार्यक्रम को हम हिंदी कविता गीतों के जरिए या कुछ जो यात्रा वृत्तांत हैं, कुछ जो ऐसी यादें हैं जिन्हें पटल में रखा जा सकता है, तो उनको भी हम स्वागत करेंगे। तो हम अपने कीर्तिकारों का स्वागत करते हैं आज इस पटल पर और उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उन्हें साधुवाद भी देते हैं, उन्हें धन्यवाद भी देते हैं और उन्हीं की जुबानी सुनेंगे कुछ न कुछ नया रंग, कुछ न कुछ नया रस इस हिंदी कविता गीतों के कार्यक्रम में। तो आज से शुरुआत है इसकी। कल तक जो था सब रंग कार्यक्रम का आनंद हम सब लोग ले रहे थे। तो ये 934वां जो आज कार्यक्रम है हमारे मोहन कीर्ति पटल का और 238वीं शाम में हम प्रवेश कर चुके हैं और हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस है। तो इस प्रथम दिवस की शुरुआत करते हैं। मैं चंद लाइनें कहते हुए इसकी शुरुआत करता हूँ और मोहनदा कह रहे थे कि काफी दिन से हमारे तिलकदाजी और चंपा दीदी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आज दर्शन हो गए हैं। मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आप दोनों की उपस्थिति को और बने रहिएगा हमारे साथ पटल पर अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए। आज हिंदी भाषा का कार्यक्रम है और आज प्रथम शुरुआत, आज मतलब पहला दिन हमारा है साप्ताहिक कार्यक्रम का, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए, श्रद्धा के फूल चुनकर थाली में है सजाए,
श्रद्धा के फूल चुनकर थाली में है सजाए, उल्लास दीप माता स्वागत में है जलाए। माता शारदे को याद करते हैं, नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उल्लास दीप माता स्वागत में है जलाए, उज्जवल भविष्य दाता है हंस की सवारी। आंखें निहारती हैं माता डगर तुम्हारी, आंखें निहारती हैं माता डगर तुम्हारी। सुनी है आपके बिन मन वेदिका हमारी, आंखें निहारती हैं माता डगर तुम्हारी, आंखें निहारती हैं माता डगर तुम्हारी। तो माँ शारदे के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम है, हमारे रचनाकारों के कंठ में आप विराजमान होना और माँ उन्हें शक्ति देना, उन्हें ज्ञान देना और उसी ज्ञान रूपी जो कविता है, जो गीत है, वो हमारे पटल पर छलके और उससे हम आनंदित होने के साथ साथ अपना ज्ञान वर्धन भी करें। इसी कामना के साथ आपको लिए चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। तो आज के इस कार्यक्रम में क्योंकि अभी अभी होली गई है, मैं चंद पंक्तियां आपने कहते हुए फिर उसके बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा और बुलाऊंगा पटल पर आप सब कीर्तिकारों को। तो कैसे तरे उधार, एक चंद लाइनें लिखी हैं। होली का अच्छा रंग बीता और कुछ जो रहा है उसको मैंने अपनी कलम में उतारने का प्रयास किया, जो भी देखा है। कहीं अकेली तन्हाई थी, कहीं लगी थी भीड़ रे, कहीं अकेली तन्हाई थी, कहीं लगी थी भीड़ रे। होली की जंदा है दिखाता एक सच्ची तस्वीर रे, होली की जंदा है दिखाता एक सच्ची तस्वीर रे। कहीं पे आलू गुजिया पापड़ छोले, कहीं नमकीन रे, कहीं पे आलू गुजिया पापड़ छोले, कहीं नमकीन रे। रंग बिरंगे रंगे हुए थे क्या राजा क्या दीन रे, रंग बिरंगे रंगे हुए थे क्या राजा क्या दीन रे। किसी ने घोटी जमकर भांग तो किसी ने बोतल खोली रे। राग फाग के रंग रंगी थी होलियारों की टोली रे, राग फाग के रंग रंगी थी होलियारों की टोली रे। कहीं पे तरसी बिरहन कोई, कहीं पे हंसी ठिठोली रे, कहीं पे तरसी बिरहन कोई, कहीं पे हंसी ठिठोली रे। खट्टी मीठी यादें लेकर बीत गई अब होली रे, खट्टी मीठी यादें लेकर बीत गई अब होली रे। चकमक करता चमत्कार भी आज हो गया बासी रे। अब लगता है कि जो हमारा चमत्कार था चकमक करता हुआ, वो भी अब पुराना होने लगा है। तो नंद किशोर जी को भी देख रहा हूँ, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ और हमारे बीच रजनी जी भी जुड़ चुकी हैं, आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम है। तो चकमक करता चमत्कार भी आज हो गया बासी रे, हंसी खुशी का मौसम फिर से देकर चला उदासी रे, हंसी खुशी का मौसम फिर से देकर चला उदासी रे। किसी की झोली भरी हुई थी, किसी की खाली झोली रे, किसी की झोली भरी हुई थी, किसी की खाली झोली रे। किसी के मुंह पर रंगा गुलाल तो रंगी किसी की चोली रे, किसी के मुंह पर रंगा गुलाल तो रंगी किसी की चोली रे। भाभी देवर जीजा साली रंगे थे बन हम जोली रे, भाभी देवर जीजा साली रंगे थे बन हम जोली रे। 4 दिनों की खुशहाली पर एक गृहिणी बोली रे, 4 दिनों की खुशहाली पर एक गृहिणी बोली रे। महंगाई से अब है घर, महंगाई से अब है घर की नैया डगमग डोली रे, महंगाई से अब है घर की नैया डगमग डोली रे। घर का बजट बिगाड़ चली गई आके निगोड़ी होली रे, घर का बजट बिगाड़ चली गई आके निगोड़ी होली रे। जैसे तैसे जोड़ तोड़ कर मना लिया त्योहार, अब बस फिक्र यही है मन में कैसे तेरे उधार, अब बस फिक्र यही है मन में कैसे तेरे उधार। तो ये उधार अब देखिए किस तरह से हमारी गृहिणियां इस उधार को चुकाती हैं। और जो होता ही है, कोई भी त्योहार आए तो थोड़ा कहीं न कहीं एडजस्ट करने में भी दिक्कत होती है और थोड़ा घर का बजट बिगड़ता है। तो इस घर के बजट को हमारी माताएं बहनें बड़े सूझबूझ के साथ और इसे फिर से ढर्रे में लाती हैं। चलिए उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं गिरीश चंद बिष्ट हंसमुख जी की उपस्थिति को। स्वागत है आप सबका। आज हमारे पास मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस साप्ताहिक हिंदी गीतों की जो कार्यक्रम है हमारा साप्ताहिक, इसमें अभी तक 51 लोगों की सूची हमारे पास आ चुकी है। ये मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए भी सौभाग्य है कि इतने रचनाकार जो है अगर अपनी उपस्थिति हमारे पटल पर दे रहे हैं, तो धन्य भाग है हमारा। और कोशिश करेंगे कि एक दिन के हम 7 रचनाकारों को बुलाएं
और 7 सप्ताह उन पंचायत, यानी एक सप्ताह में हमारे रचनाकारों का सबकी बारी आ जाएगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम शुरुआत आज के कार्यक्रम की करेंगे मातृशक्ति से। और मातृशक्ति में हमारे बीच में अभी उपस्थित हैं चंपा दीदी, और उनसे मैं निवेदन करूंगा, मैं स्वागत करूंगा आपका पटेल पर। और आइए आज के इस साप्ताहिक हिंदी गीतों और कविताओं के कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए और अपना इसने प्रेम भी हमको दीजिए। तो चंपा दीदी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पटेल पर। स्वागत है। धन्यवाद सर आपका। इस मंच को नमन करती हूँ और सभी साहित्यकारों को, रचनाकारों को नमन करती हूँ। जो आज मैं यहाँ पे कविता लेके आई हूँ उसका जो शीर्षक है वो है आदमी का अस्तित्व। आदमी भी कैसा है, आदमी भी कैसा है, जैसा हमने सोचा वो तो वैसा है। आदमी भी कैसा है, जैसा हमने सोचा वो तो वैसा है। क्या हमने सोचा, क्या हमने पाया, क्या हमने सोचा, क्या हमने पाया, क्या हुआ जो वह कह न पाया। आदमी भी कैसा है, जैसा हमने सोचा वह तो वैसा है। रचना की उसकी रचनाकार ने, रचना की उसकी रचनाकार ने, सोचा कुछ तो काम करेगा, नाम हमारा न बदनाम करेगा। सोचा कुछ तो काम करेगा, नाम हमारा न बदनाम करेगा। कृति पर गर्व है उसने किया, कृति पर गर्व है उसने किया। आदमी भी कैसा है, जैसा हमने सोचा वह तो वैसा है। मगर पाया क्या उसने, मगर पाया क्या उसने। यह आदमी लग गया उसी की छानबीन में, यह आदमी लग गया उसी की छानबीन में। क्या रचनाकार का अस्तित्व है, खोज रहा राम के अस्तित्व को वो, खोज रहा राम के अस्तित्व को वो, बना रहा अपना अस्तित्व वो, बना रहा अपना अस्तित्व वो। आदमी भी कैसा है, जैसा हमने सोचा वह तो वैसा है। हर रचना को नाम वो देता, हर रचना को नाम वो देता, बदले में उपहार वो पाता, बदले में उपहार वो पाता। पर भूल गया उस रचनाकार को वो, पर भूल गया उस रचनाकार को वो, जिसने अमूल्य जीवन है बनाया, जिसने अमूल्य जीवन है बनाया। लगा है उसी की खोजबीन में वो, लगा है उसी की खोजबीन में वो। आदमी भी कैसा है, जैसा हमने सोचा वह तो वैसा है, जैसा हमने सोचा वह तो वैसा है। धन्यवाद सर। हर रचना को नाम वो देता, बदले में उपहार लेता। आदमी भी कैसा है, जैसा हमने सोचा वो तो वैसा है। और सुंदर पंक्तियों से आपने शुरुआत की चंपा दीदी, और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अपनी पंक्तियों से सुंदरता बिखेरने के लिए और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए चलिए स्वागत है आपका पटल पर। पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं। और मैं देख रहा हूँ ललित जी की उपस्थिति भी हमारे पटल पर हो चुकी है, डॉक्टर भगवती दीदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और साथ में आनंदी दीदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर, और बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना 51 लोग हमारी इस सूची में हैं, इस साप्ताहिक हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम की सूची में 51 लोग हैं, और 51 लोगों में से आज हम मुश्किल से 7 लोगों को बुला पाएंगे, क्योंकि समय से हमने अपने कार्यक्रम को समापन की ओर भी ले जाना पड़ेगा, और जो छूट जाएंगे उन लोगों को कल हम बुलाएंगे। तो चलिए, खिलानंद जी की भी गर्मा में उपस्थिति हमारे बीच है, बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत भी करते हैं अपने लिखे हुए शब्दों को, तो हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। तो खिलानंद जी, मैं प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को और पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। आइए पटल पर। खिलानंद जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आ रही है सर। अच्छा, तो आइए, स्वागत है आपका पटल पर। धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और मैं वो इसमें सुना देता हूँ किंग कैपिटल से विमूढ़ हूँ, यानी मैं सुना देता हूँ आज बोटी पर जो बोट चलेगा ना, किंग कैपिटल में विमूढ़ हूँ, बोट को देना ही देना है। किंग कैपिटल में विमूढ़ हूँ, किसे वोट दूं असमंजस में हूँ, किसे छोड़ दूं इस सोच में हूँ। गला किसका घोट दूं, गला किसका घोट दूं, किसको गले लगा लूं, सोच में हूँ, चिंतन में हूँ, किसे वोट लूं, किसे वोट लूं। कोई पिलाएगा शराब की घूंट,
कोई पिलाएगा शराब की घूंट, कोई बांटेगा वोट के लिए नोट, कोई लुभावना करेगा वायदा, छुपाता रहेगा अपने सारे खोट। खोट वोट तो देना ही देना है, किंग कर्तव्य व्यूड हूँ। अब हमें पहचानना होगा इन्हें, अब हमें पहचानना होगा इन्हें, ताकि सही पात्र को जाए वोट। घोटाले वालों का गला घोट दो, उन्हें वोट न देना करना चोट। जो खरीदार है खरीदता है वोट, उसमें तो स्पष्ट नजर आ रहा है उसका भ्रष्टाचारी खोट। उसे तो अटकना ही चाहिए, वोट से वंचित करनी चोट। वोटर अगर तू भगवान है तो, वोटर अगर तू भगवान है तो काम करना सच्चा, क्या देश को स्वयं को बचा, बचा देश को बचा स्वयं को। बेदाग जो हो न हो जिसमें खोट, उसको देना तो अपना बहुमूल्य वोट, उसको देना तो अपना बहुमूल्य वोट। सीप के मुंह में यदि बूंद स्वाति, सीप के मुंह में यदि बूंद स्वाति गिरे, मुक्ता बनकर उपहार में मिले। पानी में गिरेगी यदि बूंद वही, वह जाएगी पानी में मिले। परीक्षे को क्या परखना, परीक्षे को क्या परखना उसे जो समक्ष खड़ा, जो समस्त तेरे उसे परख, तब देना उसे वोट या चोट। शहीदों के बलिदान के पुण्य से यह, शहीदों के बलिदान के पुण्य से यह अधिकार मिला है हमें वोट का। सदुपयोग कर इसका बेदाग उम्मीदवार को चुन। खोटे लोगों को की देखकर मार्मिक चोट, छोटे लोगों को देकर मार्मिक चोट। बेदागी को देना अपना बहुमूल्य वोट। ये शब्दों के साथ आपको प्रस्तुत करता हूँ। गलतियों के लिए क्षमा, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है खिलानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हूँ, वोट तो देना ही देना है। सोचता हूँ चिंतन में हूँ, किसे वोट दूं, किसका गला घोट दूं। मतलब एक सुंदर सा संदेश आपने दिया अपनी कविता के जरिए, जो अभी अब ये शुरुआत हो गई है और बहुत नजदीक वोटिंग का दिन है। हमारे यहाँ 19 अप्रैल को जो है वोटिंग होनी है प्रथम चरण में, और उसके लिए एक सुंदर सा संदेश आपने दिया कि भाई देख लो, परख लो, जान लो, सुन लो और उसके बाद अपने मत का प्रयोग करो। और वोट तो देना ही देना है और जरूरी है अपने मतदान का प्रयोग करना, और मतदान का प्रयोग करें, योग्य पात्र को चुनें, योग्य पात्र को आगे लाएं, तो अपने आप विकास की एक सीढ़ी भी बढ़ेगी। यह सुंदर सा संदेश आपने अपनी रचना में दिया, आपका आभार है। और हम भी निवेदन करेंगे कि वोट हर एक आदमी दे, वो कर्तव्य है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और अपने चाहे पात्र को, योग्य पात्र को चुने। तो ये भी हम मोहन कीर्ति पटेल की ओर से भी हम प्रार्थना करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ मैंने बताया कई कीर्तिकारों की गर्मामय उपस्थिति है हमारे इस पटल पर, और मैं देख रहा हूँ हमारे छोटे भाई विवेक भी जुड़ चुके हैं हमसे। विवेक, आपका भी स्वागत करते हैं पटल पर, और लिए चलते हैं तिलक राज जोशी जी की ओर। उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे स्नेह पाते हैं आज के इस सुंदर कार्यक्रम में। तो तिलकदा, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। मैं प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं पटेल पर आपका। जनुदा सागर प्रणाम। मोहन कीर्ति पटेल पर समस्त लोगों को हार्दिक प्रणाम और होली की समस्त शुभकामनाएं के साथ मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, और क्षमा चाहूंगा कि मैं इस हफ्ते इसीलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं होली में खूब मस्त रहता हूँ, और इधर हमारी होली का रंग इस प्रकार चला कि हम 5 बजे से 7-8 बजे तक होली 2-3 घंटे होली गाते थे शाम को, और बस 2-3 घंटे शाम का ही था। तो वही टाइम हमारा यहाँ जुड़ने का, वही टाइम होली का क्लाइमैक्स में होता था, तो मैं जुड़ नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। तो एक गीत सुना रहा हूँ,
इस जीवन में क्या क्या देखूं। मैंने इतने सुना दिए हैं कि मुझे ध्यान नहीं रहता कि कौन मैंने सुनाया है कौन नहीं। वैसे मैं कोशिश तो करता हूँ टिक लगा दूं, फिर भी कभी कभी लगता है कि शायद पुनरावृत्ति हो रही, तो क्षमा करेंगे। तो इस जीवन में क्या क्या देखूं, सुनिएगा। आंखों के खारे पानी से, आंखों के खारे पानी से कैसे अपना प्यार जता दूं। आंखों के खारे पानी से कैसे अपना प्यार जता दूं। आंसू से ही धोकर मन को, आंसू से ही धोकर मन को निर्मल कितना और बना दूं। आंसू से ही धोकर मन को निर्मल कितना और बना दूं। सुमने मुझको बतला भी दे, सुमने मुझको बतला भी दे, कैसे मन को वश में कर लूं। इस जीवन में क्या क्या देखूं, इस जीवन में क्या क्या समझूं। इस जीवन में क्या क्या देखूं, इस जीवन में क्या क्या समझूं। तेरा ही नित ध्यान धरूं मैं, तेरा ही नित ध्यान धरूं री, या जगती के को भी मैं देखूं। तेरा ही नित ध्यान धरूं मैं, या जगती को भी देखूं। हुक सुनो कोयल की वन में, हुक सुनो कोयल की वन में, निज क्रंदन को ही आगा लूं। हुक सुनो कोयल की वन में, निज क्रंदन को ही आगा लूं। सुमने मुझको बतला भी दे, किस किस का रोना मैं देखूं। सुमने मुझको बतला भी दे, किस किस का रोना मैं रो लूं। इस जीवन में क्या क्या देखूं, इस जीवन में क्या क्या समझूं। इस जीवन में क्या क्या देखूं, इस जीवन में क्या क्या समझूं। मानव मानव उर को देखूं, मानव मानव उर को देखूं, निजुर ही को जलता देखूं। मानव मानव उर को देखूं, निजुर को या जलता देखूं। कभी भावुकता से या सुमने मैं दीपक का जलना देखूं। कभी भावुकता से या सुमने मैं दीपक का जलना देखूं। सुमने मुझको बतला भी दे, किस किस को मैं जलता देखूं। सुमने मुझको बतला भी दे, किस किस को मैं जलता देखूं। इस जीवन में क्या क्या देखूं, इस जीवन को कैसे समझूं। इस जीवन को मैं क्या क्या देखूं, इस जीवन को कैसे समझूं। मैं चंचल सरिता को देखूं, या अपने यौवन को देखूं। मैं चंचल सरिता को देखूं, या अपने यौवन को देखूं। नीर भरे नैनों को देखूं, या मदमाती आंखें देखूं। नीर भरे नैनों को देखूं, या मदमाती आंखें देखूं। सुनने मुझको बतला भी दे, इस जीवन में क्या क्या देखूं। इस जीवन को कैसे समझूं, अपने मन को कैसे समझूं। लास्ट पंक्तियां। सुरभित सुमनों को मैं देखूं,
सुरभित सुमनों को मैं देखूं या सूखी टहनी को देखूं, सुरभित सुमनों को मैं देखूं या सुरभित टहनी को देखूं, गदराए यौवन को देखूं या जर्जर बूढ़ा या जर्जर बूढ़ा तन देखूं, गदराए यौवन को देखूं या जर्जर बूढ़ा तन देखूं, सुनने मुझको बतला भी दे किसको लूं मैं किसको छोड़ूं, सुनने मुझको बतला भी दे किसको छोड़ूं किसको ले लूं किसको छोड़ूं, सुनने मुझको बतला भी दे कि जीवन में क्या क्या देखूं, सुनने मुझको बतला भी दे कि जीवन में क्या क्या देखूं। धन्यवाद। ये मेरी बहुत पुरानी रचना है और इसका थोड़ा सा वो दे रहा हूँ कि मैं उस समय एकदम यंग था, तो हमारे स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी, बोर्ड परीक्षाएं, तो कुछ होता है, यंग था तो नजरें बहुत जगह जा रही थी, तो कुछ यंग बालाओं पर भी नजरें गई। तो उसी दिन शाम को एक बूढ़े को मैंने देखा कि थर थर कांप रहा था और जा रहा तो मेरे को दोनों चीज, मैं तड़प गया कि मुझे क्या देखना चाहिए, इसे देखना है या उसे देखना है। भाव यहीं से उठे और अपने कवि हृदय के आधार पर मुझे परेशानी हो गई कि मुझे क्या देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो उस समय ये निर्णय भी नहीं कर पा रहा था, मैं यंग था। आज के समय में तो मैं कहता था कि यार तू बूढ़े को देख, जवानी को क्या देखता है, अंत में यही आना है तुझे। लेकिन उस समय मैं यौवन के उद्दाम जार में था तो निर्णय नहीं कर पाया था कि मुझे क्या देखना चाहिए। धन्यवाद। फिर भी सुंदर भाव बना करके सुंदर पंक्तियां आई कि गदराए यौवन को देखूं या जर्जर उस काया को देखूं, इस जीवन में क्या क्या देखूं, इस जीवन में क्या क्या समझूं, आंखों के खारे पानी से कैसा अपना प्यार जता दूं, कैसे अपना प्यार जता दूं, आंसुओं से ही धोकर मन को निर्मल कितना और बना दूं, आंसू से ही धोकर अपने मन को निर्मल कितना और बना दूं। सुंदर सी पंक्तियां, और आपकी कलम हर सब्जेक्ट में चली है, हर विषय पर आपने कलम चलाई है, और प्रेम परक में तो बहुत ही सुंदर आपने लिखे हैं, गीत लिखे हैं। कई किताबों लिखने का सौभाग्य आपको मिला है और हमें भी सौभाग्य मिला है। कई तो सारे तो नहीं देख पाए, लेकिन जो किताबें आपके द्वारा मिली कुछ कुछ देखने का हमको भी सौभाग्य मिला। और आपकी लेखनी में इतना दम है, इतना निखार है कि ये बनी रहे, माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और ये दोनों जोड़ा सलामत रहे, दीर्घायु हो, जो हमें अपना स्नेह आशीर्वाद इस पटल पर देते रहते हैं। तो आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए और हम सबका ज्ञान वर्धन करने के लिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं जाता हूं और माया की भी मैं देख रहा हूं कि उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। माया, स्वागत है आपका भी पटल पर, प्रणाम है। और चलिए लिए चलता हूं मैं अब एक कवित्री की ओर, यानी मातृ शक्ति की ओर। मैं बैलेंस बनाकर चलने का प्रयास करूंगा। तो मैं डॉक्टर भगवती दीदी हमारे बीच हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप पटल पर आए और अपना स्नेह प्यार और आशीर्वाद हमको दीजिए आज के इस हिंदी कविता की कार्यक्रम के पहले दिवस पर। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जन्मराजू। इस पटल पर सभी महानुभावों को, सभी कलम के महारथियों को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय जोशी जी का आभार व्यक्त करती हूँ इस पटल को बनाए रखने के लिए। चुनावों का समय है तो चुनावों पर दो चार दोहे लिखने की कोशिश की है, मैंने भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मिलने हमसे आते हैं शब्दों की ले मिठास, कानों में रस घोल रहे, भरे सर्वत्र प्रकाश, वो नेता भरे सर्वत्र प्रकाश।
हम बातों में आकर के करते अति विश्वास, कुर्सी उनको सौंपते, मन में सुख की आस हो नेता, मन में सुख की आस, मन में उमंगे अनगिनत, तरंगित है सद्भाव, यही उमंगे रहे सदा, जनता के ऐसे भाव हो, जनता तेरे ऐसे भाव, हंसकर सबसे बोल रहे, गले वो लेते लगाए, हंसकर सबसे बोल रहे, गले वो लेते लगाए, बच्चे वृद्ध और युवा, सबकी यही है चाह और नेता, सबकी यही है चाह, भाई बहन सब साथ ले जैसे चलते आज, भाई बहन सब साथ ले जैसे चलते आज, कल हम सबको साथ ले पूर्ण करना काज, सुनो तुम पूर्ण करना काज, कुर्सी पाकर आए ना, कुर्सी पाकर आए ना, तुम में कभी अभिमान, भारत माँ के लाल बन रखना देश का मान, सुनो तुम रखना देश का मान, हो नेता रखना देश का मान। तो ये प्रस्तुत थी कुछ दोहे, चुनावी एक हलचल सी मच रही थी मन में, तो उसके लिए प्रस्तुत थे कुछ दोहे मेरी ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, चुनावी मौसम में भी हमारे कृतिकारों की अगर कवियों की अगर कलम ना चले तो ये तो अधूरा जैसा लगता है। और बहुत सुंदर पंक्तियां दोहों के द्वारा आपने इस पटल पर दी कि नेता ध्यान रखना, मनभाव थे कि भूल न जाना, क्योंकि जनता का एक आस होती है, एक विश्वास होता है, उस विश्वास को तोड़ना मत, उम्मीदों पर खरा उतरना और ये कोशिश करना, मिलने हमसे आते हैं शब्दों की ले मिठास। वाकई में कई लोग तो ऐसे हैं शब्द जाल फेंक करके सम्मोहित कर देते हैं और हम न चाहते हुए भी फिर उसी झोली में गिर जाते हैं और फिर आने वाला समय कष्टकारी होता है, उसे झेलना बड़ा मुश्किल होता है और फिर 5 साल इंतजार करते हैं कि हमारे नेता के दर्शन हो जाए और वो आए, फिर उसी मिठास में उसी शब्द जाल में हमको घेरा और अपना मतलब निकाल लिया। तो ऐसा नेता भी न करें। जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ जनता उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाती है, वो कुर्सी देती है और उस कुर्सी का सदुपयोग कर अपने समाज के हित के लिए अगर कार्य करेंगे तो देश का तो हित होगा ही होगा और देश एक नई दिशा भी पाएगा, ये उम्मीद भी करते हैं। और आप अपने मन के भावों से सुंदर सी पंक्तियां रखी, हम बातों में आकर के करते उन पर विश्वास, मिलने आते हमसे आते हैं शब्दों की ले मिठास। तो हमारे विश्वास को कायम रखें हमारे नेता, जो विश्वास हम उन पर करते हैं और वोट देते हैं उन्हें, तो वो विश्वास कायम रहना चाहिए। और हमारे चाहे जिस क्षेत्र के भी हैं उस क्षेत्र में एक नई क्रांति आई, उनको सद्बुद्धि आई, ऐसी भी उम्मीद करेंगे, ऐसा विश्वास करेंगे। और आपकी सुंदर पंक्तियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे कृतिकार हैं हमारे बीच में और आप सबका इसलिए प्यार हमने पाना है। चलिए लिए चलता हूं मैं आपको एक और कवि की ओर और देखते हैं कौन सी पंक्तियां वो हमारे बीच हमको देते हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर BS कालाकोटी जी। कालाकोटी जी, स्वागत है पटल पर आपका और मैं प्रणाम करता हूं आपकी गरिमामयी उपस्थिति को। आज हमारे इस हिंदी कविता गीत के साप्ताहिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत में आमंत्रित करता हूं इस पटल पर आपको। धन्यवाद प्रीति जी। हमारे वरिष्ठ कवि और हमारे बुजुर्ग तिलक राज जोशी जी को प्रणाम और मोहन जोशी जी को
चंपा बिस्ट, हमारे हसमुख जी, बहन हमारी भगवती, डॉक्टर भगवती पनेरू जी, खिलानंद जी हमारे बुजुर्ग, और चंपा दीदी, सबको मेरा प्रणाम और सबको नमस्कार करते हुए छोटी सी रचना है, बसंत ऋतु की सुंदरता। अब बसंत ऋतु जाने को है, गर्मी का आगाज होने लगा है हमारी तरफ हल्द्वानी में। तो बसंत ऋतु में हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, इसके बारे में 4 पंक्तियां लिखी हैं मैंने। बसंत ऋतु आई, जाने ये ऋतु प्रेम का, ये प्रेम की ऋतु है। प्रेम रंग पाने को, प्रेम रंग में सरोवर होने का। बसंत ऋतु आई, जाने ये ऋतु आनंद का। उत्साह से उत्सव मनाएं, सबको आनंद बांटने का, सबको आनंद बांटने का। आई बसंत ऋतु, है ये ऋतु समर्पण का, है ये ऋतु समर्पण का। प्रकृति का मानव पर उपकार है, प्रकृति का मानव पर उपकार है। कृतज्ञता से वापस उपकार करने का। प्रकृति को वापस हमने क्या दिया। आई बसंत ऋतु, ये ऋतु है नव चैतन्य का, ये ऋतु है नव चैतन्य का। सृष्टि से फूटे नव नवेली, सृष्टि से फूटे नव नवेली। चैतन्य को प्रेम में पिरोने का, चैतन्य को प्रेम में पिरोने का। बसंत ऋतु आई, ये ऋतु जाने मिलन का, ये ऋतु जाने मिलन का। मिटाए राग द्वेष सारे, ऋतु पुनः एकजुट होने का। राग द्वेष सारे मिटाए, ऋतु पुनः एकजुट होने का। एकता में ही सुंदरता है, इसका भावार्थ है। धन्यवाद। बसंत ऋतु, और वाकई में बसंत ऋतुओं का राजा बसंत कहा जाता है, ऋतु राज बसंत। और बसंत के आगमन से सृष्टि जो है अंगड़ाई लेने लगती है, प्रफुल्लित होती है, और मन प्रफुल्लित होता है रचनाकार का भी, सुंदर सुंदर रचना लिखने को, क्योंकि देखता है सृष्टि में हरियाली सी आने लगी है, और जो पतझड़ की ऋतु थी वो चली गई है, और फूल खिलने लगे हैं, कोपले आ रही हैं, फूल खिल रहे हैं, और सृष्टि जो है बहुत सुंदर, यानी कि दुल्हन की तरह सज जाती है। और ये रंग, ये रूप देखकर किसका मन नहीं मचलेगा, और कौन कवि ऐसा है जो इस ऋतु में अपनी कलम नहीं चलाएगा। तो सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमको ऐसी ऋतु मिली है, सुंदरता से भरपूर। और यही माँ है बेटोली का भी, भाई बहन के मिलन का भी माँ है, और यही माँ है अब हमारे नव वर्ष के आगमन का भी। तो नव वर्ष भी आने जा रहा है, चलिए सबको बधाई देते हैं एडवांस में, नए वर्ष की भी, हमारे हिंदू नव वर्ष की भी। और इस पटल को अपनी द्वारा, अपनी कलम द्वारा, अपनी रचनाओं द्वारा और अपनी वाणी द्वारा सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, और सुंदर बनाने के लिए हमारे कीर्तिकार हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ लवण्या भी हमसे जुड़ चुकी हैं। लवण्या भी कुछ न कुछ कहती रहती है। लवण्या, स्वागत है कुछ देर में आपको भी। नमस्ते दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं मौजूद नवन्या तिवारी, महेश्वर सफर। आज मैं आपको एक होली का गाना सुनाने वाली हूँ। अच्छा, आज मैं आपको एक अच्छा वाली कविता सुनाने वाली हूँ। चलिए स्वागत है, आप ही की कविता सुनते हैं पहले। मैं आज आपको सुनाती हूँ एक अच्छी सी कविता कन्हैया की। और मेरी मक्खन चोर खाते रहता है समय मक्खन, और मक्खन 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 मक्खन। और मेरी कन्हैया, मेरे गोपाल, और मेरी दूध, और मेरे दूध। तो मक्खन बहुत खाता है, समय मक्खन खाते रहता है। राधा से बच्चेदार, राधा से बच्चेदार, कन्हैया का पूरा
सुंदर लौंडा, ओ मेरे कन्हैया, ओ मेरे माखन चोर, तू रोज माखन खाता है, हर समय माखन खाता है। ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए बने रहिएगा पटल पर। चलिए, मैं देख रहा हूँ हमारे लीला पयाल जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है, उनका भी हम स्वागत करते हैं और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बलदेव जी की ओर। बलदेव जी, स्वागत है आपका पटल पर, आइए। धन्यवाद। पटल पे सभी उपस्थित महान कलाकारों को और साहित्यकारों को हमारा कोटि कोटि नमन। तो साहब, हिंदी में सुनना पसंद करोगे या बसंत की विदाई पे सुनना पसंद करोगे? हाँ, ये आप अपने जो भाव हमें दे दें, हम तो उसको टाँग देंगे आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये तो साप्ताहिक हमारा कार्यक्रम है हिंदी का। हाँ, ठीक है, स्वागत है आपका। तो ये पंचमी से लेकर नवरात्रों से लेकर नववर्ष से लेकर होली और फुलदेही पे सब पे इसमें मिश्रण है, क्योंकि ये पंचमी से लेकर अब इनका समापन कर रहे हैं हम आज। तो ये चंद लाइनें हैं आप लोगों की खिदमत में। पंचमी पंचदेवो माँ शारदा को नमस्कार, वाणी के तारों में माँ ऋतुओं को आधार। पंचमी पंचदेवो माँ शारदा को नमस्कार, वाणी के तारों में ऋतुओं को आधार। प्यारी ऋतु आई बसंत, सुंदर ऋतु आगे मोयार, ये बहार पुष्पों की करे धरती को श्रृंगार, करे धरती को श्रृंगार। नववर्ष को स्वागत करे ये बसंत बहार, राम जन्म की खुशी में छाई ये मोयार, छाई ये मोयार। फूलों के संग में होली को त्योहार, दुर्गा पूजन ऐगे ये ऋतु मोयार, ये ऋतु मोयार। दीप धूप रोली मोली माता को स्वीकार, दीप धूप रोली मोली माता को स्वीकार, बसंत चढ़ानु होलू आके पुष्पों को हार, आके पुष्पों को हार। प्यारी ऋतु ऐगे बसंत, ऐगे ऋतु मोयार, ये बहार पुष्पों की करे धरती को श्रृंगार, करे धरती को श्रृंगार। माँ धरती की महिमा कृपा है सारी, दुल्हन सी सजती है जब माता हमारी, जब माता हमारी। फुलदेही सगरान फूली फली भय ज्ञान, फुलदेही सगरान फूली फली भय ज्ञान, सुंदर तेरी पहचान हे ऋतु मोयार, हे ऋतु मोयार। प्यारी ऋतु प्यारा बसंत, खुशी ऋतु ऐगे मोयार, ये बहार पुष्पों की करे धरती को श्रृंगार, करे धरती को श्रृंगार। नवरात्रि पूजी नवदात्री पूजी नवरात्रि माँ, नवदात्री पूजी नवरात्रि माँ, भक्तों ने देखी माँ तेरो चमत्कार, तेरो चमत्कार। नववर्ष को स्वागत करे बसंत बहार, राम जी की खुशी में छाई है मोयार। लास्ट शब्द है, हमारो सपना पूरी करी माँ साकार, हमारो सपना पूरा करी माँ स्वीकार। प्यूली बुरास जस पटल पर साहित्यकार, पटल पर साहित्यकार। यू पटल को कोटि कोटि करनु नमस्कार, करनु नमस्कार। नववर्ष को स्वागत करी बसंत बहार, राम जन्म की खुशी में छाई है मोयार, ये आई है मोयार। क्या बात है। और सुंदर सी पंक्तियां जो है पंचमी से प्रारंभ किया और माँ शारदे को नमन करते हुए प्यारी बसंत ऋतु के आगमन की खुशी जाहिर करती आपकी ये सुंदर पंक्तियां। फूलदेही, बेटोली, नववर्ष और दुल्हन से सजी हुई हमारी धरती माँ के नाम समर्पित की। और बहुत बहुत आभार है बलदेव जी आपका, और सुंदर सी पंक्तियां आपने दी, हमारा भी ज्ञान बढ़ाया। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। अब जुड़े तो हमसे बहुत सारे लोग हैं,
अब मेरी कोशिश रहेगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 749 यानी हमारे पास 51 लोगों की सूची है और मैंने ऐसे बांटने का प्रयास किया है कि हम एक दिन में 7-8 जो भी संभव हो पाएगा 7-8 कर्मियों को हम बुलाएंगे और जो छूट जाएंगे वो कल फिर इस पटल पर आएंगे और कल फिर उनका हम स्वागत करेंगे और उनकी रचनाओं को सुनेंगे। और चलिए एक पहले युवा कवित्री को हमने नहीं बुलाया है, तो युवा कवित्री को भी हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे दूसरे। अभी देखते हैं जो भी टाइम हमारे पास बचेगा। चलिए माया को मैं बुलाता हूँ पटल पर और विवेक भी जुड़े हैं हमारे साथ, माया जुड़ी हैं और नंद किशोर जी हमारे साथ हैं और कई लोग हैं, आनंदी दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। चलिए कोशिश करते हैं जितने भी लोगों को हम बुला पाएंगे। तो माया स्वागत है पटल पर आपका। धन्यवाद गुरुजी और पटल पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैंने एक कविता लिखी है संघर्ष है जिसका शीर्षक, उसको आपके समक्ष रखूंगी। स्वागत है। वो जीत ही क्या जो एक बार में हासिल होता है, वो जीत ही क्या जो एक बार में हासिल होता है। हार से भी जीवन में नई सीख का मिलना होता है, हार से भी जीवन में नई सीख का मिलना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है, सूरज को भी तपना चांद को भी जगना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है। जीवन में हर बार नई चुनौतियों का आना होता है। ये जिंदगी का अखाड़ा है, यहाँ खुद से लड़ना होता है। ये जिंदगी का अखाड़ा है, यहाँ खुद से लड़ना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है। दुख में कभी तो मत घबराना बंदे, दुख से ही तो सुखों का रस मिलना होता है, दुख से ही सुखों का रस मिलना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है। कहते हैं ये बुरा वक्त है, इन्हें तुम गुजर जाने दो, अपने सही समय का इंतजार करना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है। एक सफल इंसान बनना इतना भी आसान नहीं, एक सफल इंसान बनना इतना भी आसान नहीं। कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना होता है, कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना होता है। संघर्ष तो जीवन में हर एक को ही करना होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर माया। संघर्ष है जिंदगी डरकर न हारना, लड़कर मुसीबतों से ही जीवन संवारना, मुसीबतों से लड़कर ही जीवन संवरता है। वो जीत ही क्या जो एक बार में हासिल होती है, हार से भी जीवन में नई सीख का मिलना होता है। वाकई में हार कुछ न कुछ सिखाती है हमको, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। पहले उठी फिर गिरी, गिर गिर के फिर उठी, मकड़ी संघर्ष होता क्या है मकड़ी हमें सिखा गई। और बार बार घरौंदा बनाने का प्रयास करती है, गिरती है, उठती है, संभलती है और एक सुंदर सा घरौंदा बना करके देती है एक समय में। तो ये संघर्ष करना हमें मकड़ी ने सिखाया है। चलिए स्वागत है और धन्यवाद देते हैं
और लिए चलते हैं अब अगले, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि समय भी नहीं है, मेरा समय जो है समापन की ओर जा रहा है, लेकिन चलते चलते एक कवित्री को और आमंत्रित करता हूँ, मातृशक्ति को, और उसके बाद मैं चलूंगा पटल के हमारे सम्मानित मोहनदा की ओर, क्योंकि समय का ध्यान रखेंगे तो कल समय पर सब लोगों की उपस्थिति होगी, तो कोशिश करेंगे। आज 7 से 8 हो गए हैं, एक बढ़ करके हो गए, तो चलिए मैं आनंदी दीदी को आमंत्रित करता हूँ अपना स्नेह प्यार देने के लिए। और स्वागत है आनंदी दी आपका इस पटल पर, और कल फिर हम इस पटल पर ठीक टाइम पर मिलेंगे। और हमारे गिरीश दाजू हैं, हमारे नंद किशोर जी हैं, लीला पयाल जी हैं, और साथ में हमारे रजनी जी हैं, विवेक जी हैं, तो इन सबको हम सब कल सबसे पहले हम सुनेंगे, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मैं सबको तो बुला नहीं सकता। कोशिश यही रहती है कि जितने कीर्तिकार अधिक से अधिक जुड़ जाएं। तो चलिए, हम तो रोज के साथी हैं और जुड़ते रहेंगे, कुछ न कुछ अपने सुनाते रहेंगे। तो आनंदी दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ और अपनी बात को धीरे धीरे समापन की ओर भी ले जाऊंगा। आनंदी दीदी। धन्यवाद उप्रेती जी, और पटल पर जुड़े हुए समस्त कलमकारों को, समस्त कवियों को, साहित्यकारों को मेरा नमन। अभी हाल ही में हमने 8 मार्च को महिला दिवस मनाया था, उसी संदर्भ में एक कविता लिखी है जो पेश है आपके सम्मुख। वो आज नहीं, शीर्षक है वह आज नहीं। परिचय क्या दूं जग को अपना, बेनाम रही मैं जीवन भर। परिचय क्या दूं जग को अपना, बेनाम रही मैं जीवन भर। माँ बहन बहू पत्नी बेटी का नाम खुदा का माथे पर। पति बेटा ससुर पिता भाई की सेवा में तल्लीन रही। पति बेटा ससुर पिता बेटी की सेवा में तल्लीन रही। इन सब की खुशियों की खातिर खुद जीवन भर गमगीन रही। एक वस्तु समझ सबने मेरा, जैसा चाहा उपयोग किया। सेवा के बदले में मुझको पग पग पर गहरा जख्म दिया। पावक की लपटों में झोंका था, सती प्रथा का नाम लगा। भगवा चोला पहनाया था, सर पर झूठा इल्जाम लगा। दासी देवों की बना कभी देवालय में चढ़वाया था। वह पाखंडी पंडों से शोषण मेरा करवाया था। पैरों में घुंघरू बांध कभी मुजरे में भी नचवाया था। दलदल में जिस्म फरोसी के जबरन मुझको धकियाया था। माँ की गोदी से उठा कभी बूढ़े की सेज सुलाया था। कर दमन सुकोमल सपनों का जीवन भर मुझे रुलाया था। सुरसा दहेज की आज खड़ी मुँह फैलाए हर आंगन में। मडराता साया मातम का बालाओं की हर धड़कन में। करवा कर लिंग परीक्षण लो, नस्तर शरीर पर चलवाया। टुकड़े टुकड़े कर काया के अब मुझे गटर में डलवाया। जिस हाल में भी मैं मिली जिधर, नोचा मुझको हैवानों ने। लूटी असमत चौराहे पर, लो सरे आम शैतानों ने। बाहर की ही क्या बात करूं, बाहर की ही क्या बात करूं, मैं नहीं सुरक्षित घर भीतर। पीती हूँ गरल अनादर का, जीती हूँ घुट घुट जीवन भर। मैं मौन रही सोचा जग ने, मैं मौन रही सोचा जग ने, अब कभी नहीं यह बोलेगी।
उत्पीड़न की कड़वाहट को खारे पानी से धो लेगी। मैंने भी था संकल्प लिया, दुख दर्द सभी के ढोलूंगी, सीलूंगी जख्मों को सारे, पर कभी नहीं मुंह खोलूंगी। इस मूक समर्पण के बदले, इस मूक समर्पण के बदले सम्मान नहीं दुत्कार मिला। सुख बांटा मैंने दुनिया को, मुझको कष्टों का हार मिला। चढ़ चुका है पानी सर ऊपर तो क्या अब भी मैं मौन रहूं। चढ़ चुका है पानी सर ऊपर तो क्या अब भी मैं मौन रहूं। गूंगी गुड़िया बन जीवन भर पग पग पर अत्याचार सहूं। सामर्थ्य न मुझ में बचा शेष अब और अधिक कुछ सहने का। सामर्थ्य न मुझ में बचा शेष अब और अधिक कुछ सहने का। अपशिष्ट लगा कर छाती से निर्मल सरिता सम बहने का। अब तो हक अपना पाने को यह मौन तोड़ना ही होगा। वह सी बेदर्द फिजाओं का रुख मुझे मोड़ना ही होगा। दिखलाना होगा दुनिया को मैं परिचय की मुहताज नहीं। दिखलाना होगा दुनिया को मैं परिचय की मुहताज नहीं। नर के हाथों की कठपुतली कल थी जो मैं वह आज नहीं। कल थी जो मैं वह आज नहीं। कल थी जो मैं वह आज नहीं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, एक एक शब्द अपने आप में बहुत गहरी बात कहने वाला। वाह वाह दीदी वाह। लेकिन दीदी, मातृशक्ति को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और जो व्यथा उजागर आपने की, खैर ये हर घर की तो कहानी नहीं हो सकती, लेकिन है। हम तो कहते हैं सृष्टि का रचना कार्य वसीचन हर कंकर पत्थर मा, आधु पुरुष अर्ध नारी को रूप देख लियो शंकर मा। आधा आधा जो रूप है हमारा शंकर और पार्वती का, वो हर नर और हर नारी में है। अब ये है कि सामाजिक ताने बाने में बुने कुछ कुचक्र भी ऐसे आए कि जिनसे मतलब व्यवधान हुआ और घुट घुट कर भी जीना पड़ा कहीं। लेकिन नारी ने अपनी शक्ति हर मोड़ पर दिखाई है। कभी दुर्गा बनी है, कभी झांसी की रानी बनी है। तो कई रूपों में हमने देखा है, कई रूप है नारी के, हर रूप निराला है। चमके जगत जिससे ये वो मोती की माला है। ये तो मोती की माला के समान है शक्ति, और हम प्रणाम करते हैं। और जहां ऐसे संकट आते हैं, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि वो संकट ना आए हमारी मातृशक्ति पे। और बहुत सुंदर पंक्तियां आपने दी, कहीं न कहीं किसी न किसी की व्यथा को उजागर करने का आपने प्रयास किया अपनी पंक्तियों द्वारा। चलिए धन्यवाद देते हैं। थोड़ा सा प्रीति जी, आनंदी दीदी से कहना चाहूंगा कि थोड़ा पुरुषों पर भी ऐसा लिखा है, उन पर भी कई अत्याचार होते जो दिखते नहीं है। आपने तो अपनी व्यथा बता दी है, उत्पीड़न जो है उजागर की, कभी पुरुषों की भी कीजिएगा, बहुत हम आभारी रहेंगे आपके। नहीं, ये व्यथा तो फिर पुरुष को ही करनी पड़ेगी। लेकिन जो पढ़ा सुना, समाज में देखा, अपनी माँ बहनों को, आमाओं को, अपनी चाचियों को, माओं को, तो थोड़ा अनुभव भी है। और नहीं, कष्ट है। आपने देखा कि क्योंकि पहाड़ में भी देखे पूरा जो है नारी शक्ति पे ही डिपेंड है हमारा पहाड़। बिल्कुल, ये लिखा नहीं है ना, ये कविता है ना, ये लिखा है उन्होंने, ये अनुभव है, ये हमारे मन की व्यथा है और पीड़ा है, जो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक स्थिति को आपने व्यक्त किया है। ये अनुभव है, बहुत ही बढ़िया। मेरा तो मन अंदर से बहुत ही नहीं, वो आपने ठीक कहा, वो लिखा जो भी है अनुभव है।
लेकिन ये पूरी तरह अनुभव नहीं हो सकता। पूरा मतलब सारा अगर समाज ऐसा हो जाए तो फिर तो पूरा दूषित हो जाएगा ना सबकी। नहीं नहीं दाजू, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती। देखिए, इस पटल पर हमें आप इतना सम्मान देते हैं, इतना आदर देते हैं, हर एक पुरुष के लिए नहीं है ये, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा पीड़ा तो भोग ही रही है आज भी नारी। हर घर में एक नारी तो पीड़ा भोग ही रही है। अब वो पीड़ा का जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो, ये कहना गलत होगा। नारी भी कहीं नारी की पीड़ा का कारण बनती है, मैं तो ये मानती हूँ। नहीं, बहुत सही बात है और ऐसा हुआ है समाज में। अब चलिए धीरे धीरे परिवर्तन भी आ रहा है समाज में। जो भी थी रचना बहुत सुंदर थी। हाँ, और आपकी स्वयं की रची हुई है तो अति सुंदर थी। जी जी, आपने जो बात कही डॉक्टर भारती जी ने कि कहीं ना कहीं नारी भी नारी के लिए को उत्पीड़ित करती रही है, तो इसमें इस संदर्भ में मैंने एक खंड काव्य भी लिखा है, गौतमी। उसमें मैंने ये सब लिखा है कि कहीं पर मतलब ये पुरुष ने क्या क्या किया ये भी लिखा है, और ये जो बात आपने कही इसको भी लिखा है कि नारी ने नारी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वैसे बुरा मत माने, ऐसा उसमें मैंने भी लिखा है जो बात आपने कही। क्योंकि प्राय हम अब भी देखते हैं कि घरों में भी हम देखते हैं कि लड़की को पुरुष उतना नहीं डांटता है जितना उसकी माँ या उसकी वो क्यों थी जैसी की कर जैसी, मतलब थोड़ा सा उसने अपना वो किया तो उसको नारी बनाने के लिए उसको मतलब दबाने की कोशिश में पुरुष से अधिक, बल्कि पुरुष ये कहते हुए सुना जाता कि अरे छोड़ बनती नहीं रहे। तो ऐसा मैंने खुद देखा है, सुना है। तो मुझे लगता है आपने कही सही बात कही कि नारी भी नारी को दबाती है। जी जी, चलिए ये तो सामाजिक ताना बाना है और ये सामाजिक ताने बाने का ढांचा सुधरे, हम तो यही कामना कर सकते हैं और बराबर का दर्जा सबको मिले और सब जो है घुटन महसूस कोई न करे। तो चलिए समय बहुत हो चुका है, बहस अगर हम करेंगे तो फिर बहुत आगे समय निकल जाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा सभी कीर्तिकारों से। और कृपाल जी की भी उपस्थिति हो गई। कृपाल जी आपका भी हम स्वागत करते हैं पटल पर। सभी कीर्तिकारों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं समय सीमा फिर भी लांघ गया, कोशिश कर रहा था कि अपने समय से मैं रहूंगा और मोहनदा को कीर्ति पटल पर बुलाऊंगा। मोहनदा, आपसे क्षमा चाहते हुए मैं पटल पर आपको आमंत्रित करता हूं और जो कीर्तिकारों को आज नहीं बुला पाया हूं, कल फिर उनका इस पटल पर हम स्वागत करेंगे। सबसे पहले उनकी रचनाओं को हम सुनेंगे, उनका स्नेह और प्यार पाएंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मोहनदा को पटल पर आमंत्रित करता हूँ। मोहनदा पटल पर आए। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सुंदर संचालन के लिए। समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज डॉक्टर चंपा दीदी ने आदमी का अस्तित्व आदरणीय श्री खिलारण बिजलवान जी ने किसे वोट दूं, आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने इस जीवन में क्या क्या देखूं, डॉक्टर भगवती पनेरी दीदी ने चुनाव पर सुंदर लाइनें दी। हम मिलने हमसे आते हैं लेकर शब्दों की मिठास, डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने बसंत ऋतु की सुंदरता, लवन्या तिवारी ने होलिका पर अपने शब्द दिए, श्री बलदेव टमटा जी ने आई है ऋतु मौल्यार, सुश्री माया गोस्वामी जी ने संघर्ष वो जीत ही क्या जो एक बार में हासिल हो जाए, और डॉक्टर आनंदी जोशी जी ने वह आज नहीं परिचय क्या दूं जग को अपना, नाम बेनाम रही मैं जीवन भर। कई रचनाएं जो ऐसी होती हैं जो रचनाकार नहीं लिखता बल्कि रचनाएं रचनाकार को लिख देती है। तो यह अच्छी अनुभूति थी हम सबके अंदर और ये नए रचनाकारों के लिए भी एक सुखद क्षण होता है अनुभूति का और सीखने का। तो ज़्यादा नहीं कहता हूँ, समय हो गया है और मेरे जो अंदर एक अनुभूति अभी मैं एक शब्दों के माध्यम से अपने छोटे भाई को आज श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, कुछ आपके बीच में रखता हूँ।
ये कविता है और यूं तुम चल दिए। मेखलाओं में घने वन हैं, हरित उपवन सघन, बालियां खेतों में गेहूं सरसों की आई पीत वन। पात पर मधुमाश की छाई है पुरवाई पवन, पुष्पित लताओं में मधुप की गूंजती प्यारी सी धुन। राग है अनुराग है चहुं ओर मन हर्षित किए, पर अचानक ही प्रिय तुम बिन बताए चल दिए। प्रेम के पुलकित क्षणों को हम संभाले रात दिन, वेदना आतप घनी वन छेद ही करती मलिन। प्राण के पाथे को तुम प्रस्तर शरीका कर दिए, बिन बताए तुम अचानक और यूं तुम चल दिए। कहना हमें था बहुत बाकी तुमसे प्रीत मन अथाह थी, जी भर के मन भर बात को बहुत मन में चाह थी। बीत आधी रात आई प्रश्न उठते विविध क्षण क्षण, थम रहा ना वेग दुख का और बिरह का करुण क्रंदन। देव ही विपरीत होकर विश्वास को ही छल दिए, और क्यों तुम यूं अचानक बिन बताए चल दिए। इस शाम का आलम है ये और सुबह भी गमकीन है, दिन रात तुम बिन चैन का मिलना नहीं ये यकीन है। पल भर में जाने क्या हुआ अब चूर सब सपने हुए, विधिना को क्या कर दोष दें जब दूर सब अपने हुए। काल के तुम ग्रास बनकर क्यों सदा को चल दिए, मुख की वाणी प्रवाहित बधिर सुनकर था सुखी। विशेष शिक्षा के थे शिक्षक सुरेश तुम बिन हम दुखी। चाहना भी थी बहुत ही शांत होता जिंदगी भर, और मधुर संगम सुखद चहका ही रहता मधुर घर। कल्पना के फसल ने भी ना अपेक्षित फल दिए, चाह को तज तुम भी हमारी यूं अचानक चल दिए। मित्रों की मुख मुस्कान तुमसे रहती सदा पलकें बिछी, होली दिवाली हर तीज पर महफिल तुम्ही से थी खिली। अभिनय विविध कर तुम रामलीला मंच पर गाते, सभा में विशेष शिक्षा पर अभिभाषण समझाते। बनकर सहायक हर किसी के दुख में रहते थे दुखी, उपकार करने को निरंतर निस्वार्थ था सब कुछ सबके सुधी। सुख गरीबों के सभी क्या विधि ने सभी निगल लिए, क्यों सभी का साथ तब तुम यूं अचानक चल दिए। करना बहुत कुछ शेष था पर विधि ने कुछ ना हल दिए, प्रिय अनुज तुम भी तो क्यों यूं अचानक चल दिए। आज ही के दिन एक दुर्घटना हुई थी, शायद साल भर होने जा रहा है, तो मन व्यथित है कि हमारे पटल के जो सूत्रधार हैं उनके छोटे भाई ने एक दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। तो हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और आपको शक्ति दे भगवान, यही प्रार्थना करते हैं कि इस असह्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो भाई के लिए तो अब ये अनुभूति जानने के बाद होती है, और कभी कभी ऐसे क्षण होते हैं जो याद दिलाते हैं। तो उसमें कुछ दोहे में आपके बीच में रखता हूँ। भय पर कुछ जो उपजे हैं। जैक मुख देख माई जगह उपजे प्रीत मुख छय, और मिलन मुश्किल संसार में दोहर अपन जस भय। और भय जस दोहर न है सकों दगड़ भरोस अपार, और मोहना भरण विश्वास को तुम जो ठाड़ हर बार। मोहना यो संसार में निमखण में अनेक, पर उनमें न कोई मिलो माइलो भय जस एक। और भय तो भय भय मोहना, भय तो भय भय मोहना नानो हो या ठुल, और निदिखिणिय जट छु दायद कहो या भूल। और बेणी की दे आश छु भय छु तो छु भिटोई, और रक्षा बंधनों धाग ले भय पर उजाई खोई। और भय बचपनक दगड़ होचो जवानी भरी सहार, और बुढ़िया काव तक हुंगुर जणी एक भय संसार। मोहना कोई ठुल दुख ने भय जगत ब जान, और भय को दगड़ छुट दुख दुख सुखक सूरज उछाण। और भय का दगड़ स्नेह धरो और करो म्यस मांग,
और दुनी में बहुत गाव लुटनी और खेचनी टांग। आपण अनवारी भय हचो अपनी कद काट छीब और आपण खून अपने हचो भय ही को झलकन दीप। और बते नहीं गए तू जान बखत गए छोड़ी संसार भूलू फामन छे हर घड़ी जोने ठार मुखबार। भेंट भली के सजग विधि कभे न मुख दे रोय और जबुक काम एक तुके मिके पुर काम कभे नहीं बोए। दुनी में सब कुछ छू होए देखण छोड़ने भार तू हने हन बात और तेरी कमी हर बार। दिन दिन जाने भरोसा को निगे तीर फाम होय दिवाई हर तीजु त्यार बिंद सुमिरन त्यार। जनुदास कोई आ जाओ उद्यापन कर दिया। बहुत भावुक है बहुत भावुक है। और भाई का दर्द तो फिर वो आज का दिन में अचानक वो छोड़ के चले गए और ऐसी दुर्घटना के शिकार हो गए तो मन व्यथित तो है। अब भाई का दर्द क्या होता है, अब मैं तो अकेला भाई हूँ, मैं जानता भी नहीं भाई का दर्द क्या है। तो लेकिन जो भाई का दर्द मोहनदा के शब्दों में छलका और वाकई में वो कितना चाहते थे, कितना प्रेम था, कितना लगाव उनसे था अपने छोटे भाई से। चलिए लक्ष्मण को जब मूर्छा आई थी ना, लक्ष्मण को जब मूर्छा आई थी तब तुलसीदास जी ने भी बिल्कुल यही लिखा है कि इस दुनिया में सब तो मिल जाते हैं लेकिन सहोदर भ्राता नहीं मिल पाते। चलिए भगवान इनको शक्ति दें इस असह्य दुख को सहने की और वो जहाँ भी हैं भगवान अपने चरणों पर उनको स्थान दें। तो यही प्रार्थना करते हैं और अपने मन में, क्योंकि मोहनदा की गम को साझा हमने भी अपने मन में किया है और इस पटल के वो सूत्रधार हैं और कोई अगर घटना किसी के भी साथ घटती है तो वो असह्य दुख जैसा हो जाता है और उस दुख के भागीदार हमारे सारे कीर्तिकार हैं। तो सभी लोग यही प्रार्थना करेंगे कि मोहनदा को शक्ति दें, मोहनदा के परिवार को शक्ति दें और जो अब नहीं है हमारे बीच में तो प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दें। और इसी कामना के साथ हम आज के अब इस पटल की आज शुरुआत हुई थी हिंदी कार्यक्रम की, तो कल फिर इस पटल पर मिलते हैं और सभी लोग और अपनी अपनी सुंदर सी रचनाओं को इस पटल पर रखेंगे और हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए सबको प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ शुभ रात्रि। कल फिर मुलाकात करते हैं। सबको शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।